एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए ये कहना चाहिए कि हम प्रकृति की उपासना करते हैं, लेकिन प्रकृति को आत्मसात करके अपने जीवन को उस प्रकृति के साथ ढाल लेना, ये अगर किसी से सीखना है तो उनसे सीखने की जरूरत है, जो अब हमारे इस सेशन के मुख्य वक्ता होने वाले हैं। कभी जंगलों की पहाड़ियों से निकले थे वो, आज जनजातीय भारत की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघर्ष उनका संस्कार रहा है और सेवा उनका संकल्प। वो उस आवाज के प्रतिनिधि हैं जिसे दशकों तक सत्ता ने सुना ही नहीं, लेकिन जब भारत में एक नया युग आया तो आदिवासी समाज की पीड़ा नीति में बदली, सम्मान में बदली और केंद्र में जगह मिली। हमारे साथ आज उन्हीं के अगवाकर्ता, उस चेहरे का आज हम सम्मान कर रहे हैं और हमारे बीच हैं। वो न सिर्फ जनजातीय समाज के नेता हैं, बल्कि भारत की, बल्कि मैं ये यूं कहूंगी कि उस भारत की आत्मा है जो जंगलों, पहाड़ों और सीमाओं से भी विकास की लौ जलाना चाहते हैं। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री, वनवासी भारत की गूंज और मोदी सरकार के गर्व अभियान के सच्चे पथिक, आदरणीय श्री जुएल ओराम जी का। जुएल जी, मैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर श्री मुकेश कुमार जी को अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे माननीय मंत्री जी को लेकर आएं और इस सेशन को भी कंडक्ट करेंगे सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर श्री मुकेश कुमार जी। और क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमारी जो आत्मा है, जब हम प्रकृति से मिला लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। और जीवन कैसे बदलता है और उस जीवन को कैसे विकास से जोड़कर भारत निर्माण में योगदान दिया जा सकता है, अगर इसकी पूरी कहानी को समझना है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि श्री जुएल ओराम जी को सुनना चाहिए। माननीय मंत्री जी, प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वहाँ से बोल, आपको जहाँ कंफर्टेबल है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेता लोग का स्टेज से बोलने के ज्यादा शौक है। सबको नमस्कार। ऐसे जनजाति कार्य मंत्रालय बना कैसे, उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 1999 का बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक टीडी डिवीजन था, उसको निकाल के पूरा कैबिनेट का दर्जा देके पहला जनजाति कार्य मंत्री के रूप में मेरे को बनाया। और मेरा पहला सेक्रेटरी भूरेलाल जी थे। बहुत सारे लोग उनका नाम सुनने से भी माने कांपने लगते हैं, ऐसा बढ़िया तगड़ा सेक्रेटरी भूरेलाल जी थे। तो 6 महीना तो हमको शास्त्री भवन जाने के लिए मौका नहीं मिला। हम अपना घर में 64 साउथ एवेन्यू से ही मंत्रालय चलाए, फिर शास्त्री भवन हम लोग गए। ये मंत्रालय बनाने का पीछे जो उद्देश्य था कि जनजाति इतना बड़ा माने आबादी है, करीब करीब 10 करोड़ है, 8.4% का है, तो इनके लिए अलग से सोचना और इनके लिए पॉलिसी प्रोग्राम नहीं बनाने से इनका उत्थान नहीं होगा। तो इसलिए इस मंत्रालय का गठन हुआ, फुल कैबिनेट गठन हुआ। बिल्कुल, मैंने सुना कि कुछ लोग एमओएस देना चाहते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, एमओएस नहीं, अगर बनेगा मंत्रालय तो फुल कैबिनेट बनेगा। और उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय की शुरुआत 1998 में जो है 99 में, हाँ 99 में उन्होंने किया था। और बहुत सारे जुएल ओराम जी का परिचय जो है देना मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने के जैसा है, क्योंकि जनजातीय मामलों में आदिवासियों के लिए जितना इन्होंने काम किया है, और भारत में आज अगर कहीं भी किसी भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सेंट्रल कहीं में भी अगर आदिवासी हैं और आज उनकी पहचान है और आज अगर वो कुछ बोल पा रहे हैं तो वो केवल जुएल ओराम जी की वजह से है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके विजन की वजह से, क्योंकि वही थे जिन्होंने इस मंत्रालय की शुरुआत की और
इससे पहले ये मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता था और फिर वहां से निकालने का जो एक संघर्ष है, मैं एक बार जोएल उरांव जी से कहूंगा कि एक बार उस संघर्ष के बारे में बताएं कि कैसे मंत्रालय को गृह मंत्रालय से अलग किया, फिर अलग से सेक्रेटरी दिया, फिर कमेटी बनाई, फिर कमीशन बनाया और उसके बाद आदिवासी कार्य को जो है शुरू किया गया पूरे देश भर में। मैं मंत्रालय तो एक है, उसके साथ मंत्रालय के अधीन में अधीन तो नहीं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। उसके बाद ट्राइफेड है जो आप देख रहे हैं, ट्राइब्स ऑफ का ये का ट्राइफेड एक संस्था है जो कि आपका जनजातीय उपज का और जो प्रोडक्ट का वो कारोबार करता है, ट्राइफेड। तीसरा एक संस्था है वो नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि फाइनेंस देता है और एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, वो तैयार करने के लिए यह देता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बिल्कुल। उसके साथ आजकल नया जो एक और संस्था है वो है एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल्स। वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय में 100 से शुरू हुआ और अभी 740 इसका स्वीकृत है। तो 740 हम जा रहे हैं, मैंने केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय का बराबरी में हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं। और इसके लिए कमिश्नरेट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल, उसका एक कमिश्नर है और उसका पूरा बॉडी है एक। उसके बाद हमारा एक नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपका म्यूजियम हो, ट्राइबल के बारे में जो रिसर्च करना है ये सब करता है और ये स्टेट का अधीन में भी है। इस सब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, लेकिन मेन काम जो है इसका वैसे तो देखा जाए तो एजुकेशन है। मुझे एजुकेशन पे ये भी बात याद आया कि जब मोदी जी के कार्यकाल में आप पहली बार 14 में बने थे मंत्री, तो मोदी जी ने आपको बुला करके पूछा था कि आपको आदिवासी में क्या चाहिए, क्या कमी है। तो आपने सबसे पहले जो शिक्षा चाहिए, हाँ। और शिक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य जो है स्कूल की स्थापना के लिए आपने पूरा काम किया जा रहा है, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताएं। एग्जैक्टली। मैं जब सेकेंड टाइम मंत्री बना मोदी जी का सरकार में, जनजाति कार्य मंत्री का, तो मैं साउथ ब्लॉक में उनको मिलने गया। तो मेरे को तो बड़ा प्यार से बुलाते हैं, जुएल तुम आदिवासी के लिए एक चीज अगर मांगोगे तो क्या मांगोगे? तो मैंने बोला सर मेरे को एजुकेशन चाहिए। तो बोले कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। फिर तुरंत वहीं से बातचीत हुआ और 25,000 करोड़ का बजट घोषणा हुआ। अरुण जेटली जी नहीं है, वो बजट फाइनेंस मिनिस्टर के नाते घोषणा किया और उसके बाद ये 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हुआ। तो मोदी जी जो अटल जी जो नींव रखे थे उसको आगे पूरा जोरदार से, मैंने क्या बोले, वो तो 100 का हम लोग स्टार्ट किया था, अभी 740 में हम लोग जा रहा है। तो ये मोदी जी का विजन है और एजुकेशन में एम्पावर करना उनका सबसे इच्छा है। मंत्रालय की शुरुआत के बाद और मोदी सरकार में लगातार आप मंत्री रहे हैं, उसमें एक जो चीज आदिवासियों के बारे में कही जाती है कि वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, वो बड़े भोले होते हैं, उन्हें जो चाहिए होता है, जो करना होता है, वो भी नहीं बोल पाते। लेकिन आज वो बोल भी रहे हैं, उनको मिल भी रहा है, और वो भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति खासतौर पे जिसपे इतने हमले हो रहे हैं, तो अगर कोई मजबूती के साथ उसे संरक्षित करके रखा हुआ है जमीन पे, तो वो आदिवासी समाज है और उसमें आपका बड़ा योगदान है। तो मैं चाहूंगा जरा इसके बारे में बताएं कि सनातन संस्कृति को किस तरीके से आदिवासी समाज जो है वो जोड़ करके रखा हुआ है। देखिए, आपको बात यहाँ बताना चाहता हूँ, ट्राइबल में कोई भिखारी नहीं है। ट्राइबल लोग भिखारी नहीं होते हैं, वो बूढ़े तक दूसरा घर में जाके काम करेंगे, लेकिन वो भिख नहीं मांगते हैं। दूसरा है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, ज्यादा वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो बोलेंगे स्टेट बोलेंगे, और वो उतने ही कमा के रखते हैं जितना उनको आवश्यकता है। अब ज्यादा कमा के वो नहीं रखते हैं, इसलिए भी गरीब है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप किसी को ठगते नहीं हैं, बिल्कुल। हम किसी को मैंने ठग करके कुछ लेंगे ऐसा नहीं है, प्रपंच नहीं है। हाँ, एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है। एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, एक ट्राइबल ने एक दूसरा आदमी को मार दिया, तो उसको जज ने, उसका प्रूफ कुछ नहीं था, तो उसको वकील ने समझाया
कि तुम बोलो कि मैं नहीं मरा है और मैं नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, इतना तुम बोल जाओगे तो बारी हो जाएगा। लेकिन उसने माना नहीं, जज के सामने वो बोल दिया, सच बोल दिया कि ये जज साहब ये मेरे को वकील ऐसा ऐसा समझा रहे थे, मैंने लेकिन मारा है आदमी को, मैं ट्राइबल हूं, मैं झूठा नहीं बोल सकता है, इसलिए मेरे को जो सजा मिलना चाहिए दिया जाए। वो जज ने साइन किया और पेन को तोड़ दिया वहीं, और उस दिन से ये करके छोड़ दिया, बोला कि मैंने ये को सजा दे दिया। तो ये स्थिति है, उस स्थिति में काम करना ये अलग है, जैसा बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मैं कल ही कहीं डिस्कशन करता था आपका ट्राइबल के बारे में। अब भारत सरकार क्या बोल रहा है कि परिवार नियंत्रण करो, छोटा करो। हम चिंतित हैं कि हमारा कुछ ट्राइबल हैं जो एक्सटिंग्विश होने जा रहा है, उनका 30 संख्या है, 40 संख्या है, 50 है, 100 है, 150 है, उनका परिवार कैसे बढ़ेगा उसके लिए हम काम करते हैं। भारत सरकार का पॉलिसी है कि हमको परिवार को छोटा करना है, हमारा चिंता है कि ये परिवार जाति ना पूरा खत्म हो जाए, तो इसके लिए आगे बढ़ाना है। ऐसे ही आपका बहुत सारे लोग नहीं जानते कि माने एक किताब है पॉलिएंड्री ऑफ हिमालयन रीजन, आप उसमें पंचाली प्रथा आज भी है, इसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो है। ये सब बहुत सारे चीज है। अंडमान निकोबार हमने गया था, जरवा लोगों के पास आपका वो बिल्कुल रंगा है। अब हमारा साथ एक लेडी ऑफिसर भी था, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो तोड़ के सब आ गए और पूरा ये करने लगे तो मुश्किल हो गया। लेकिन मैंने बोला उनको, तुम चुपचाप रहो, कुछ मत करो, डोंट रिएक्ट, और ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। फिर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कुछ देर के बाद फिर उनमें से एक जो लैंग्वेज जानता था थोड़ा थोड़ा, उनको बातचीत कर पाता था, उनसे समझाया, बातचीत किया, फिर हम आपस आया। इसलिए बहुत सारे चीज है जो कि हम उल्टा करने के लिए लगना पड़ता है। ये स्थिति है। एक चीज उराम साहब, अभी 11 साल मोदी सरकार के इस पे हम ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, हर एक मंत्रालय के मंत्री को बुला करके उनसे कहते हैं कि 11 साल में इस मंत्रालय ने इस समाज के लिए क्या किया और आगे की क्या योजना है। देखिए, एक तो हम लिटरेसी रेट में बहुत कम थे, अभी हम लिटरेसी रेट में थोड़ा ऊपर में आए हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में और मदर मोर्टालिटी रेट, इसमें भी हम बहुत माने ज्यादा था, इसमें भी हम लोग कम कर चुके हैं। अभी एजुकेशन में मैंने जैसे बताया, ड्रॉप आउट आपका कम हो गया। पहले इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में हमारे लोग कंपटीशन कर नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे, बिकॉज ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। 6 क्लास से 12 क्लास तक आपका सीबीएसई कोर्स और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, टोटल फ्री, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा, बाकी सब कुछ फ्री है, बच्चा और बच्ची दोनों के लिए। 320 640 एक स्कूल में करके हम जो करते हैं, तो इसलिए इसके कारण आज इंजीनियरिंग मेडिकल में हमारा कोई वैकेंसी नहीं है। हम मैंने वहाँ पूरा के पूरा कंपटीशन करके हम आ पा रहे हैं। ऐसे रोड में अभी 2 प्रोग्राम लॉन्चिंग हुआ है, आपने उसको सुना है, बहुत चर्चित है। एक है उसका पीएम जनमन, ये है पीवीटीजी। आप 75 पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। जैसा एग्जाम्पल है बिरहर है, आपका जैसा जरवा बोला, जैसा बंडा है, आप पहाड़िया है, कोरबा है, ये सब जो कम्युनिटी है ये पूरा जंगल में रहते हैं। तो ये सब माने बाकी समाज से बहुत ही दूर कटा हुआ है। इनके लिए 24,000 करोड़ रुपया का घोषणा किया गया और इनका टारगेट है कि इंडिविजुअल तक पहुंच के पूरा, मान लीजिए एक गांव में हम जा रहे हैं तो उस गांव का पूरा कंप्लीट सेचुरेशन करेंगे, मतलब रोड पूरा देंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे, स्कूल का व्यवस्था करेंगे। अगर मेडिकल खोला जा नहीं पा रहा है तो मोबाइल मेडिकल में कम से कम हम उसको कवर करेंगे। ये एक है। उसके बाद और एक प्रोग्राम ये लास्ट ईयर लॉन्चिंग हुआ है, वो है आपका धरती आबा जनजाति, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, जिसमें आपका 63,000 गांव को हम लोग सेचुरेट करेंगे। 15 मंत्रालय इसमें कन्वर्ज करेंगे, 15 मंत्रालय काम करेंगे।
और जैसे अब मैंने एग्जाम्पल आरडी मिनिस्ट्री 25,000 किलोमीटर का रोड बनाएगा, वो प्रधानमंत्री रोड छोड़ के 25,000 किलोमीटर का वो रोड बनाएगा, और 2-2.5 लाख यूनिट वो पक्का मकान बना के देगा। ये आरडी मिनिस्ट्री का है। ऐसे आपका पेयजल मिनिस्ट्री का है, वो आपका नल से जल होना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो सोलार सिस्टम करके पंप लगा के उसको लिफ्टिंग करेगा और उसको देगा। ऐसे हम लोग टोटल इसमें आपका 504 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, 2,900 कितना आपका ब्लॉक इसमें कवर है, और 63,000 कितना गांव इसमें कवर है। ये भी पूरा फुल सेचुरेटेड, इंक्लूडिंग आपका ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री को भी उसमें लगाया है कि जहां इको टूरिज्म हो सकता है, ट्रैवल टूरिज्म हो सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेंट्रेट, एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट अप्रोच ये है। और इसमें 25 इंटरवेंशन है, 25 टाइप का काम किया जाएगा। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपया आपका 3 साल में खर्च होगा। एक चीज जो है, जो ट्राइबल की जो अपनी पहचान है, उस पहचान में भारत की पहचान है, उस पहचान में सनातन की पहचान है, और उसको संरक्षित रखने का जो ये समाज ने बीड़ा उठाया है, बहुत ही मजबूती के साथ उसे उठा भी रहा है, उसे आगे भी बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, जो इसमें बदलाव करना चाहते हैं, जो इसमें चाहते हैं कि ये चीजें इधर से उधर हो जाए, इनकी पकड़ कमजोर हो जाए। मैंने कहा इस पे अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहिए कि ये इस समाज की चेतना जो है वो सनातन के प्रति जो है दृढ़ रहे, बना रहे, इसके लिए आप एज ए लीडर, क्योंकि आप केवल उड़ीसा के नेता नहीं हैं, आप देश के नेता हैं, पूरे देश के आदिवासी समाज को आपसे बहुत उम्मीद है, और उड़ीसा से आप हैं, और एक हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और आप लोग इस चेतना जगाने और चेतना को बनाए रखने की दिशा में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आप ट्राइबल कल्चर को आप और हिला नहीं सकते। वो एक समय था, वो थोड़ा माने हिलडुल हो रहा था, या उसको हिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। आज वो हिला नहीं सकते। आज आपका कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है, आप देखिए उसमें है, हमारा तो आदि महोत्सव एक परमानेंट फीचर है। हाँ, परमानेंट फीचर है। आदि महोत्सव में हम इतना डांस ग्रुप लाते हैं, इतना कल्चरल ग्रुप लाते हैं, इतना आर्टिसन लाते हैं। आप अभी भी यहाँ प्रदर्शन जो बाहर में लगाए हैं, उसमें कितना बढ़िया मेटल का, आप देखिए क्राफ्ट। इसका स्टार्ट कहाँ से हम किया था? ये 3 दिन महादेव रोड में एक दुकान से हमने स्टार्ट किया था। अभी 300 दुकान है, और उसके लिए लालायित हैं। और हम लोग बड़ा बड़ा शहर में हम उसमें एंट्री कर गए हैं। हमारा लोग अभी बंधन विकास केंद्र में ये 4,000 से ज्यादा है, ये प्रोडक्ट को बना रहा है। जैसा बेम्बू का है, लकड़ी का है, कपड़ा है, आपका मेटल का चीज है, ये सब में अभी मार्केटिंग ये भी आगे चल गया है, ये भी आगे चल रहा है। तो बाजना भी, गाना भी, बांसुरी हो, केंद्रा हो, या आप बाकी जो चीज है, ये भी अब डूबने वाला नहीं है, ये आगे आते ही आ रहा है। और नाच गाना भी आप ट्राइबल, आज देखिए यूट्यूब में सबसे बढ़िया गाना और सबसे बड़ा रीच अगर है तो आपका आदिवासी है, आपका डमकोच है, झूमर है, और आपका ये बहुत तरह स्टाइल ऑफ आधुनिक गाना भी है। आपको तो बढ़िया लग रहा है भी। लोग, मैं तो देख रहा हूँ, वो समझे नहीं समझे, लेकिन उसको सुन रहा है आराम से, और उसका मजा ले रहा है ट्यून और आपका धुन को। बिल्कुल। एक जो राव जी, एक जो चल रही है आजकल सेंसस की बात की जा रही है, तो सेंसस में जैसे आपने कहा कि आप लोग जनसंख्या कम करने की बात करते हैं, और आदिवासी समाज की समस्या है कि उनकी संख्या कम है, उनको संरक्षित किया जाना, उनकी संख्या बढ़ाने। सेंसस पे आप जो पॉलिटिकल डिसीजन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं अपने आदिवासी समाज के आईने से? नहीं, मैं इसको तो, ये तो होम मिनिस्ट्री का बात है, मैं तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हम तो पार्टिसिपेट करते हैं। जनजाति जब भी आदिवासी जब भी सरकार का कोई भी प्रोग्राम घोषणा करता है या उसमें अनाउंस करता है, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें कोई हम पीछे नहीं रहते हैं। वोट देने में भी हम पीछे नहीं रहते हैं। बाकी शहर का लोग जो पढ़ा लिखा है वो लोग कम देते हैं, लेकिन हमारा गांव में तो पूरा एक मत होकर बैठ के मीटिंग करके बाकायदा हम वोट देते हैं। तो इसलिए सरकार का ये एक प्रोग्राम आने वाला है जनगणना में, हम पार्टिसिपेट करेंगे।
अब जो सरकार जैसे बताएगा वैसे हम बताएंगे, उसको हम अपना डाटा डिस्क्लोज करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो विपक्ष जो है वो कह रहा है जितनी संख्या उतनी भागीदारी है। अगर संख्या आपकी कम रहेगी तो रिजर्वेशन वाला जो कोटा है वो आपसे कम भी किया जा सकता है, जैसा कि कांग्रेस की जो नीति है। नहीं, कांग्रेस का नीति होगा नहीं ऐसा। देखिए, आप जनजाति और पीछे हटने वाले नहीं है। एक समय में आपको बता दूं मैं, आपका कांग्रेस पार्टी बने, यहाँ तो पार्टी के बारे में नहीं बोलना था लेकिन मैं बोलने के लिए बाध्य हूँ। आप एक समय में जे सुएल को आप राष्ट्रपति के लिए कॉन्टेस्ट करवाया। आप देखिए उनका पार्टी में कितना बड़ा बड़ा आदमी थे, पीए संगमा थे, दिलीप सिंह भूरिया थे, आपका अरविंद नेतम थे। इनको एमओएस से आगे जाने नहीं, कार्तिक उरांव थे, एमओएस से आगे जाने नहीं दिया। आज हमारा पार्टी में देखिए, हमारा पार्टी तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन हमारा पार्टी का बोला भी जा सकता है। आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, आज 5 कैबिनेट मिनिस्टर रखता है मोदी जी का सरकार में, मोदी 2 में। आप पहले भी भरपूर ट्राइबल लोगों को दिया गया है, लीडरशिप दिया गया है। सबसे ज्यादा एमपी हमारा है, सबसे ज्यादा एमएलए हमारा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदिवासी है और बाकी मौका हम लोग को मिला था तो झारखंड में भी हम लोग आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए थे। तो इसलिए हम एम्पावर्ड कर रहे हैं, नॉट ओनली एम्पावर्ड, खाली ये वचन में नहीं, बातें नहीं, हम उसको काम में भी अमल करके उसको दिखा रहा है। तो इसलिए लोग समझ गए हैं कि आगे आगे जो भाषण देंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होकर रहेगा, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, उसको नहीं विश्वास करेंगे। तो जनजाति का भरोसा विश्वास आज मोदी जी का ऊपर में है और मोदी जी के साथ है, ये आप तो देख पा रहे हैं। और मैं इसका एग्जाम्पल ये 2-4 आपको बता के दिखाया। बिल्कुल, एक जो चीज जो आदिवासी समाज में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं वो उतना ज्यादा स्किल्ड हैं, उनके पास दिमाग भी है, वो बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वो ओपन स्पेस नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था उन्हें। तो भारत निर्माण में जनजातीय समूह का, जनजातीय समाज की भागीदारी बढ़े, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हम इसके लिए इसरो के साथ टाई अप किए हैं। आप सोचिए, जनजाति समाज का व्यक्ति को हम इसरो के साथ टाई अप किए हैं, आईआईएम के साथ टाई अप किए हैं, आईआईटी के साथ टाई अप किए हैं। अब बड़ा बड़ा हाई क्लास इंस्टीट्यूशन जो है उनके साथ हम लोग टाई अप करके उनका पढ़ाई का खर्चा हम दे रहे हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा हम दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस इतना हाई क्लास इंस्टीट्यूट में एफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं है। पायलट बनना चाहते हैं, पायलट ट्रेनिंग नहीं ले सकते, हम लोग पैसा दे रहे हैं उसके लिए। तो इसलिए आप ये सही क्वेश्चन किया, हमारा व्यक्ति सब में पार्टिसिपेट करे, सब जगह में पहुंच पाए, इसके लिए हम लोग ये एडवांस प्लानिंग करके ये सिस्टमेटिकली इस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, एक जो चीज कही जाती है कि जो समाज आज हम लोग सरकार प्रोग्राम चलाती है, लेकिन आदिवासी समाज सदियों से ये करता आ रहा है, बेटा और बेटी में कोई फर्क जो है आदिवासी समाज में नहीं है, और मातृ प्रधान समाज आदिवासियों और जनजातियों का रहा है। तो ये चीज समाज को सीखने वाली बात है। तो ये चीजें जो वैसी चीजें जो जनजातीय समूह से, जनजातीय समाज से बाकी समाज सीखे, वो कुछ बताएं हमारे। देखिए, जनजाति का कल्चर बहुत डाइवर्स है। जैसे आपका मेघालय जो मैटरनल सोसाइटी, वो लड़की को शादी करके नहीं लेते हैं, वो लड़का शादी होके जाता है, अब वंश वहां का उसका बनता है। ये है ऐसे, जैसे आपको बताया आपका पॉलीएंड्री ऑफ हिमालयन रीजन है, जैसे ये एक है। ऐसे हमारा यहाँ दहेज नहीं देते हैं, आजकल देख देख के थोड़ा थोड़ा ये होगा। हमारा लड़की को हम बहुत मूल्यवान मानते हैं, हम उसके लिए पैसा लेते हैं, जो उसको देना पड़ता है। हमारा यहाँ उसको मूल देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो ये सिस्टम है। तो इसलिए हम लोग का जो वो जेंडर न्यूट्रल बोला जाए, या हम लोग का महिलाओं के प्रति ज्यादा सम्मान देना, ये हमारा कम्युनिटी में है। तो इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि हम तो क्या बोलेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा ठीक है, लेकिन हम तो ये नारा मुझे लगता है कि जनजातीय समाज से ही लिया गया है क्योंकि ये नारा वहां तो सदियों से चला आ रहा है इसी दिशा पे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री से बातचीत लंबी जारी रहेगी। अगर कोई दर्शक कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे ऑडियंस में, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल,
एक बार माइक, लावनी मैं कहूंगा एक बार माइक दें सर को। हमारे 3-4 लोग हैं हमारे साथ जो सवाल पूछना चाहते हैं। इधर रखिए माइक। हाँ, जल्दी जल्दी जरा माइक दें। तब तक मैं एक सवाल मेरा है आपसे कि बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, बेटियों को बढ़ाया जा रहा है वहां पे, लेकिन चीजें जो चुनौतियां हैं समाज में वो आज भी कुछ स्टेट में, खासतौर पे अगर मैंने कांग्रेस रूल्ड स्टेट की बात मैं करूं, क्योंकि कांग्रेस रूल्ड स्टेट में 50 साल तक ये मंत्रालय भी निर्माण नहीं हो पाया था। उनके विकास की बात तो छोड़िए, उनके लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बन पाया था। तो इसके बारे में जरा सा नहीं, ये तो मैं तो शुरू से बताया। ये मंत्रालय होम मिनिस्ट्री का एक छोटा सा मतलब टीडी डिवीजन था। उसके बाद ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बना, सोशल जस्टिस नहीं, वेलफेयर मिनिस्ट्री बना। वेलफेयर माने कल्याण। उसमें किसका किसका कल्याण होता था? SC, ST, OBC इंक्लूडिंग एनिमल कल्याण। इसलिए मेनका गांधी थोड़ा कुछ दिन के लिए मंत्री इसके थे। उसमें पशु कल्याण भी था। आप देखिए इसमें ये इनका ऐसा था, तो उसमें काम कैसे होगा? फिर उसके बाद आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाला, फिर उसके बाद टीडी डिवीजन से आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री बना। तो इसलिए अगर 50 साल ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि इनका समस्या क्या है, रिकॉग्नाइज होने में भी 50 साल इनको सब समय लगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय आज स्वर्ग में है, भारत रत्न, जिसको कि वो सोच के उस समय में डिसाइड करके ये किया गया। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सोच क्या है, सोच दर्शाता है आपका काम के हिसाब से, सोच भी दर्शाता है। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट के एक और मंत्री शाहनवाज हुसैन जी भी हमारे साथ आ गए, उनका भी स्वागत है। और आकाश जिंदल जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। बड़ी अच्छी बात करती है, 11 साल में लगातार मोदी सरकार रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अब एक तरफ इसरो अचीवमेंट कर रहा है, सबसे बढ़िया तो ये मिली है कि इसरो की कोचिंग ट्राइबल बच्चों को मिल रही है। 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इतने अच्छे काम आप कर रहे हैं, इको टूरिज्म, तो ये इको टूरिज्म जो जीडी पे 4 चांद लगा देना, इसके बारे में जानकारी और मार्केटिंग जो है हम तक कैसे पहुंचेगी ताकि हम लोग सब उसका फायदा उठा सकें और ये इको टूरिज्म। ठीक है, ठीक से सुनाई दे रहा है जी। इको टूरिज्म जीडीपी में ऐड हो सके। दूसरा, जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, आपने बहुत सही कहा कि उनको आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म दिल्ली मुंबई में किस तरीके से होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिल सके? क्योंकि 11 साल में देखा है हमने, हमारे मित्र शाहनवाज भाई जानते हैं, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, सबको हम पीछे छोड़ आए हैं। तो ट्राइबल एरियाज की जिस तरीके से आप तरक्की कर रहे हैं, वो भी तो हम सब तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, आपने आज हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो बन उसमें चुके हैं हमारा सर। फोर्थ बन चुके हैं सर, 3rd के रास्ते पे हैं। ठीक है, थर्ड हो गए, ठीक है, 3rd बनने जा रहे हैं। तो उसमें ट्रैवल का भी कुछ योगदान है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसलिए सबका होता है। इको टूरिज्म में सबसे बढ़िया क्या है, आपका खर्चा बहुत कम, अब आपको अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा, आपका स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो हम लोग का प्रावधान किया गया है, बजट किया गया है। बिल्कुल। शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो भी सवाल पूछेंगे। जी, माननीय मंत्री जी, सबसे पहले तो आपके संघर्ष को बहुत प्रणाम। मैं वनवासी कल्याण आश्रम से बहुत गहराई से जुड़ा रहा हूँ और उसका संयोजक रहा हूँ, और मैंने वो सारी काला हांडी सबकी पूरी देखी है। मेरा एक तो निवेदन ये है कि इस पूरी समस्या में, मैं कामधेनु ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, अगर गाय माता को हम कहीं केंद्र में लाएं, गाय माता और बैल कि जो भारत का बहुत बड़ा पैसा जो पेट्रोल और डीजल में विदेश जाता है, अगर हम बैल का सही उपयोग करें, क्योंकि बैल ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है, और अगर ये गाय और बैल हमारे गांवों के केंद्र में आ जाए, तो मुझे लगता है ऊर्जा का, स्वास्थ्य का, गरीबी का और पर्यावरण का कि जो भी बहुत बड़ी समस्या है उसका समाधान होगा। दूसरा मेरा एक विचार ये है कि आपसे निवेदन है कि जो एक घटना पाल घर में घटी, वैसी घटनाएं दोबारा ना हो। जी ठीक है, आपका सुझाव मैंने माना, लेकिन बैल और गो संरक्षण ये मेरा मंत्रालय डायरेक्ट नहीं आता है, इसको बढ़ावा तो देना चाहिए। आप दे रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसमें, अब जो इसमें चाहता है भारत सरकार उसके लिए तैयार है। बिल्कुल। हाँ,
एक हाँ जी, राजेंद्र जी। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक ऐसे मंत्रालय की भूमिका भी बताई। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसका जन्म आदरणीय अटल जी के टाइम पर हुआ, और सौभाग्य की बात यह है कि आप तब से ही इस मैं मंत्रालय तीसरा बार मंत्री हूँ उसमें। मंत्री हैं। बहुत लगातार। आपको साधुवाद। मैं रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मेरी एक चिंता है मंत्री जी। इन दिनों मेरा जो काम चल रहा है वो धुले डिस्ट्रिक्ट में है, नंदुरबार और धुले मैं में। जाना हूँ, गया हाँ, धुले। 50% से ज्यादा वहां कन्वर्जन हो चुका। फिर हमने वहां गीता के कार्यक्रम चालू किए और अब वो रुका, और इस बार वहां के जो पर्यटन मंत्री हैं वो उसी क्षेत्र से हैं, जो जय कुमार रावल साहब हैं। जैसे वो मिशनरी स्कूल थी जिन्होंने जानबूझ के इनको कन्वर्ट किया, क्यों ना हमारे रामराज्य की मिशनरी स्कूल भी शुरू की जाए सरकार से कि ये अपनी मुख्य धारा में, क्योंकि ये मौलिक है, भले ही नाम आप रामराज्य ना रखें, उसका भारतीय सनातन ही रखें या जनजातीय ही रखें, पर वैसा ही स्टैंडर्ड होना चाहिए जैसा उन लोगों का था। तब हमारे ये बच्चे अपनी सनातन की गौरव को महसूस करेंगे। क्या इस दिशा में कोई कार्रवाई चल रही है? नहीं चल रही है तो जरूर चलाएं, मेरा निवेदन है। नहीं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और क्या है, आपका टोटल फ्री है। नहीं, मेरा मतलब स्टेटस वही हो, सेम। एक सेकेंड, 21 तारीख को योग दिवस होगा, टोटल योग सभी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में होगा। कल मैंने उसका रिव्यू करके घोषणा करके कर चुका हूं, सर्कुलर दे चुका हूं। तो इसलिए भारतीय परंपरा संस्कृति को भी हम लोग कैरी करते हैं, लेके जाते हैं, उसमें मना नहीं है यार, उसमें है हम लोग। नहीं, जो स्टेटस है ना, मैं जानता हूं आप क्या बोलना चाहते हैं। अदरवाइज वैसा स्टेटस नहीं हो तो बच्चे फिर चले जाएंगे। ऐसा है, आप जो बोलना चाहते हैं उसमें हमारा जो संविधान के व्यवस्था के अनुसार में कन्वर्टेड और नॉन कन्वर्टेड, वैसे ये कॉन्क्लेव 11 साल जो मोदी सरकार के उस पे है, ये सब नहीं सवाल करता अलग है। से आप पूछ सकते हैं। जी जी जी। नमस्कार मंत्री जी। जी। तो मैं 11 साल मोदी सरकार जी से ही ये प्रश्न उठाना चाहती हूँ कि जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो आदिवासी कहाँ रहेंगे? आपने इतने सारी चीजों बनाने की बताई, उनकी जीविका की बताई, और मैं जितना आदिवासियों के बारे में जानती हूँ, उनका जंगल ही सब कुछ है, उनको कुछ नहीं चाहिए। जंगल में उनको सब कुछ मिलता है। उनके जंगल सारे काट दिए गए हैं, हसदेव जंगल पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, नए नए जंगल काटे जा रहे हैं अब जो बने हुए हैं, कोई मुख्यमंत्री आवास के लिए बनाए जा रहे हैं, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके ऊपर हमारी सरकार कब स्टैंड लेगी? या नए जंगल बनाने की तो दूर बात, पुराने जंगल को कब काटना बंद करेगी? नहीं, ये मेरा मंत्रालय का डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बता दूं, सर, आप जनजाति आदिवासी- सुनिए जी, सुनिए जी। प्लीज, माता बैठ जाइए। सुनिए। जनजाति कभी भी जंगल को नहीं कटता है, नष्ट होने नहीं देता है, वो उसको संरक्षण करता है। काटने वाला दूसरा कोई है, उसके लिए रेगुलेशन है और डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन जनजाति, जहां तक जनजाति, आप जैसे, मैं तो जनजाति हूं, जनजाति जंगल को संरक्षण करके रखता है, वो कभी नहीं काटता है। बाकी लोग उसका अपना स्वार्थ के लिए काटते हैं, ये करते हैं, लेकिन जनजाति कभी नहीं काटता है। वो हमेशा जंगल को वो पसंद करता है, जंगल में रहना चाहता है और जंगल को बचा के रखता है वो हमेशा। नहीं मंत्री जी, ये पूछना क्योंकि आप उसी समाज से हैं और आप मंत्री हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर दूसरा कोई काट रहा है तो आप उसको रोकने की जिम्मेदारी बिल्कुल भी आपकी रोकेंगे है। सर, बिल्कुल रोकेंगे, उसके लिए प्रावधान है उसमें। जी पूछिए। हाँ जुएल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। जनजातीय के आप सिरमौर हैं और मैं डॉक्टर साक्षात वसीम शायर, गीतकार और एक्टर हूं, और सनातन जो है हमारे भारत की रूह है। तो मेरी 2 लाइनें आपके लिए पेश करूंगा पहले कि कोई 2 नहीं 5 नहीं, कोई 2 नहीं 5 नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है, एक है। धर्म मेरा सनातन, 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 सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। कोई 2 नहीं 5 नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भारत सिर्फ एक है। बहुत तो बढ़िया। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं छोटा सा। अरे मोदी जी हमारे बहुत बढ़िया नायक है, हमारे पहली बार आए हैं। एक नेहरू आए थे जिन्होंने अपनी मस्ती के अंदर निकाल दिया, और ये अपनी मस्ती एक अलग है इनकी, मोदी जी की। और मैं चाहता हूं कि आदिवासी
जिससे आप जुड़े हैं, आदिवासी की पूरी तरक्की कब तक होगी? और जो बांसुरी आपके यहां बनती है, बांसुरी कलाकारों की, मैं कलाकार हूं ना कोई, तो वो बांसुरी, सब बांसुरी की धुन में हमारा भारत कब हो जाएगा? पता नहीं कि कितना समय लगेगा, लेकिन मोदी जी तो 2047 तक पूरा होगा। होगा, आप सोचेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। होगा, लेकिन हमारा टारगेट जो है, आप हमारा टारगेट को भी सुन लीजिए। 504 जिला, हाँ हाँ, 2,911 ब्लॉक, 63,000 गांव, 80,000 करोड़ रुपया 3 साल में मेरे को खर्चा करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये बजट अगर खर्चा हो गया तो मुझे लगता है कोई सवाल फिर बचेंगे नहीं। तो सवाल नहीं, कुछ कुछ तो रहेगा लगता है, लेकिन बहुत मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगर और कोई सवाल पूछना चाह रहा है कर नहीं तो जी, हाँ, पूछने के लिए बहुत है। प्रणाम मंत्री जी, आपसे एक सवाल है। मैं किसी समय पे से आप देखा, मध्य प्रदेश में जबलपुर से अमरकंटक के रास्ते में शीशम के पेड़ लगे हुए थे या टीक के पेड़ थे, वो पूरे जंगल खत्म कर दिए। आदिवासी वहां से मजदूरी करने आए या किसी तरह से भी उनका अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शायद मीलों, कई किलोमीटर तक वो पूरे जंगल साफ हो चुके हैं। जहां पे मधुमक्खी, सफेद मधुमक्खी स्पेशली वही की देर है, वो नहीं है इस समय, और पूरे जंगल साफ हो गए। बल्कि आचार्य मुनि, जैनी मुनि ने उन्हें स्त्रियों को हथकरघे का बिजली को किराया लगा के हथकरघे का उनकी जीवन याचिका के लिए, जीवन उपयोग के लिए उनको वहां पर काम दिया। उन ऐसे जंगल और जगह भी हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आप सवाल पूछिए। मुझे ये बताइए कि आप उड़ीसा में काम कर रहे हैं, उड़ीसा की स्थिति पर्यावरण की दृष्टि से दोनों तरफ से गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, बरसात भी ज्यादा पड़ती है, लेकिन इन और क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो आप इन जंगलों की कब सुध लेंगे? वहां पर नए वृक्ष लगाए, फिर से वो जंगल बने। माँ के नाम में एक पेड़ है, बिल्कुल, माँ के नाम में एक पेड़, ठीक है ना? नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात है, बट मुहिम तो चलानी पड़ेगी ना अलग से। मैंने बताया ना, माँ के नाम एक पेड़ हम लोग सब लगाएंगे, जंगल ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। कितना करोड़ का प्लांटेशन ये 2 साल में हो चुका है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री जोएल ओरांव जी, जो आज केवल मंत्रालय के और मोदी सरकार के 11 साल में इनके मंत्रालय ने क्या किया, केवल नहीं बताया, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए जोएल ओरांव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से काम करते रहें और अपने समाज का जो अब तक आपने किया है उससे भी आगे आप करते रहें, और जितने भी सपने हैं मोदी सरकार के इस समाज के बारे में उसे आप यूं ही पूरा करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद मंत्री जी। और जैसा हम कहते हैं कि हम काम को सम्मान भी देते हैं, केवल बात नहीं। तो अब इसी कड़ी में सबसे पहले इस सम्मान के लिए मैं आमंत्रित देती हूं मंच पर श्री रमेश घीसाराम चौधरी जी को, जो कि सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और जिनके लिए कहा जाएगा कि मिट्टी से जो उठे हों उन्हें जमीन रोक नहीं सकती, और जिनका लक्ष्य सेवा हो उन्हें कोई सीमा थाम नहीं सकती। श्री रमेश घीसाराम चौधरी जी, थैंक यू। अच्छा, उनकी बेटी भी साथ में है, तो आइए, जरूर लेकर आइए। तालियां बजती रहे। और अगला नाम उनका है जिन्होंने समाज सेवा को ही अपना मिशन बना लिया है। वो व्यवसायी जरूर है, लेकिन उनके लिए कहेंगे कि वो राष्ट्रवाद को आधार बनाकर अपना व्यवसाय करते हैं। आमंत्रण देती हूं श्री वरुण कुमार तिवारी जी को, जो कि त्रिवेणी अलमीरा के सीएमडी हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तालियां धीमी हो रही है, मुझे लगता है कि जोश कम हो रहा है। और इसी कड़ी में मैं अब अगला नाम आमंत्रण दे रही हूं श्री मनोज वंशिया जी को,
जो कि सीकर जिला अध्यक्ष हैं बीएचपी के, और जो खास तौर पे सीकर के लोगों के लिए, वहां के समाज के लिए, वहां की ग्रामीण जनजीवन को पूरी तरह से आधार देने के लिए कर्मठ योगी की तरह कार्य कर रहे हैं श्री मनोज वंशिया जी। तालियों जरूरी है, तभी उत्साह और जोश आता है। और जैसा कि मुकेश जी बता रहे हैं कि गौ भक्त हैं और गौ रक्षक भी हैं मनोज जी। और इसी के साथ अब क्योंकि अब आपके सम्मान की बारी है, माननीय मंत्री जी का सम्मान, धन्यवाद सम्मान के बाद अब धन्यवाद करेंगे हम, और खास तौर से सुदर्शन स्टाइल में ये धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। वाह, ये उनके लिए है जो धर्मांतरण करा रहे हैं खास तौर से आदिवासियों का, और ये देखकर शायद उनको एक मैसेज जाएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।